जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग ओल्ड बर्ड से लड़ रहा था और ओल्ड बर्ड अब अपने मार्शल सोल का यूज करके उस पर हमला करते हैं। टैंग शैंग भी उन पर अपने सभी हिडन वेपन्स का यूज करता है, लेकिन वो स्पीड का यूज करके उसके हिडन वेपन से बच जाते हैं। अब टैंग शैंग ने जो एक हिडन वेपन फेंका था वो ओल्ड बर्ड ने डॉज कर दिया था और वो वेपन मिस बाई की तरफ बढ़ रहा था। अब सभी बहुत डर जाते हैं, लेकिन तभी मोटू उसको धक्का देकर बचा लेता है और मोटू मिस बाई के ऊपर भी गिर जाता है और ये सीन उनके लिए बहुत रोमांटिक हो जाता है। अब टैंग शैंग इससे नहीं बच पा रहा होता, लेकिन तभी उसके अंदर जो जीवो की सोल होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो टैंग शैंग को अपनी स्किल्स दे देती है, जिस वजह से ओल्ड बर्ड टैंग शैंग के आर पार निकल जाता है और टैंग शैंग को कुछ नहीं होता। ये देखकर सब बहुत शॉक हो जाते हैं और टैंग शैंग को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि उसने अभी जीवो की सोल यूज की थी और ऐसा करना जीवो के लिए बहुत हानिकारक है। अब टैंग शैंग उनसे कहता है कि मैं हार गया क्योंकि मैंने अपनी स्पीड का यूज ना करके अपनी बाकी स्किल्स का यूज किया, लेकिन ओल्ड बर्ड भी कहते हैं कि मैं भी हार गया क्योंकि मैं तुम्हें टच नहीं कर पाया। अब फिर वहाँ ओल्ड राइनो आते हैं और वो मैच को ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि दोनों ही रूल्स को फॉलो नहीं कर पाए, लेकिन इस मैच की वजह से उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी और वो दोनों एक दूसरे का सम्मान करने लगे थे। अब फिर उनमें बातें होती हैं और टैंग शैंग अब उनसे क्लैन ज्वाइन करने की बात कहता है, लेकिन वो अब भी मना कर देता है और कहता है कि मैं क्लैन ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। असल में उनका जो चौथा साथी है उसको ये लोग ओल्ड गोट कहते हैं। ओल्ड गोट इन चारों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और वही इनकी ताकत है। जब हाउतियान ट्राइब ने इन चारों को अपनी ट्राइब से निकाला था तब ओल्ड बर्ड की स्पीड क्लैन सरवाइव नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से ओल्ड बर्ड ने ओल्ड गोट का सहारा लिया। ओल्ड बर्ड के ऊपर ओल्ड गोट के बहुत एहसान हैं और वो ओल्ड गोट को छोड़कर किसी और क्लैन में शामिल नहीं हो सकता है, जिस वजह से ओल्ड बर्ड चाहकर भी टैंग सेक्ट में नहीं आ सकता है। उसकी प्रॉब्लम को सब समझ जाते हैं और वो बहुत दुखी होते हैं। अगर टैंग शैंग कैसे ना कैसे करके ओल्ड गोट को मना लेता है तो ओल्ड गोट के साथ ओल्ड बर्ड भी टैंग सेक्ट में शामिल हो सकती है। यानी अब अगर टैंग शैंग को ओल्ड बर्ड को अपनी सेक्ट में शामिल करना है तो उसे पहले ओल्ड गोट को मनाना होगा। और फिर सब अंदर जाते हैं और सभी लोग काफी मस्ती करते हैं। रात को फिर जब सब सो जाते हैं तो मिस बाई मोटू के पास आती है और उसे धन्यवाद बोलती है क्योंकि आज मोटू ने उसकी जान बचाई थी। वो दोनों अब बातें करती हैं जिसमें मोटू अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे वो और उसके दोस्त श्रेक स्कूल में पढ़े थे और कैसे वो यहाँ तक पहुँचे हैं। वो दोनों अब और बातें करते हैं जिसमें मोटू उसकी खूबसूरती को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और वो उसके काफी करीब आकर किस करने लगता है। जब मिस पाई को उसके इरादे पता चलते हैं तो वो उसे डांटकर वहां से चली जाती है और ये सीन बहुत ज्यादा फनी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब टैंग शैंग मेडिटेट कर रहा होता है तो तब वहां ओल्ड बर्ड आता है और उससे बातें करता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि असल में टैंग शैंग की जो दादी है वो ओल्ड बर्ड की बहन है। टैंग शैंग की दादी मर गई थी, जिस वजह से टैंग शैंग के पापा और उसके ताऊजी को ओल्ड बर्ड ने ही पाला था। अब ओल्ड बर्ड उसे बताता है कि ओल्ड गोट बहुत शक्तिशाली है और उसके पास ड्रग्स बनाने की भी शक्तियां हैं। ये सब सुनकर टैंग शैंग शॉक हो जाता है। अब फिर ओल्ड बर्ड उसे एक बॉक्स देता है और कहता है कि तुम्हें भी कुछ ड्रग्स की जरूरत होगी और उस ड्रग्स को लेने के बाद ही तुम ओल्ड गोट की शक्तियों के बराबर हो पाओगे। टैंग शैंग इस बॉक्स को खोलता है और इसके अंदर क्रिस्टल ब्लडी ड्रैगन होता है। ये बहुत ज्यादा ताकतवर हर्ब था और ये 5000 साल पुराना हर्ब है। ये बहुत कीमती ट्रेजर था और टैंग शैंग इसको नहीं ले सकता था, लेकिन ओल्ड बर्ड फिर भी उसे दे देते हैं और उसे अपना ध्यान रखने को कहकर वहां से चले जाते हैं। टैंग शैंग अब रैबिट को देखता है और रैबिट इस हर्ब को खाना चाहता है और तभी अचानक वो हर्ब को अपने मुंह में भर लेता है। तभी टैंग शैंग नोटिस करता है कि जीवो की सोल हर्ब्स को खाने के बाद स्ट्रांग हो गई है और ये हर्ब जीवो की सोल को रिकवर करने के लिए बहुत अच्छी हर्ब है। वो समझ जाता है कि जीवो ने मन से इस हर्ब को खाया है और उसे पता है कि वो ऐसी चीजों से ही रिकवर होगी। टैंग शैंग को बहुत खुशी होती है और अब वो रैबिट को आराम करने के लिए बेड पर लेटा देता है, लेकिन तभी उसके पास मोटू आता है और कहता है कि तुमको एल्डर्स बुला रहे हैं क्योंकि ओल्ड गोट अब आ चुका है। टैंग शैंग अब वहां जाता है और ओल्ड गोट टैंग शैंग को देखकर बहुत गुस्सा होता है
क्योंकि ये उन चारों की पर्सनल मीटिंग थी और इनमें कोई भी आउटसाइडर अलाउड नहीं था। लेकिन ताई तान बताता है कि ये तांग शैंग अपने घर का ही है। अब फिर ओल्ड कोट बात को एग्री करके उन्हें अपनी बात बताता है और कहता है कि मार्शल सोल हॉल ने सभी की नाक में दम कर रखा है और उसने एलिफेंट ट्राइब को भी अपने अंदर मिला लिया है। एलिफेंट ट्राइब ने उसे भी अपने अंदर मिलाने की कोशिश की, लेकिन ओल्ड कोट ने साफ मना कर दिया। ओल्ड कोट असल में तांग शैंग से नफरत करता है और वो मार्शल सोल से भी उतनी ही नफरत करता है, क्योंकि मार्शल सोल हॉल की वजह से ही इन चारों को अलग अलग होना पड़ा था। वो मार्शल सोल हॉल को खत्म करना चाहता था, इसलिए वो इन तीनों से कहता है कि वो अपनी एक नई क्लैन बनाना चाहता है और वो सभी को साथ लेकर मार्शल सोल हॉल पर हमला करना चाहता है। अब ताई तान कहता है कि हम सब भी इसी के बारे में सोच रहे थे और हम भी मार्शल सोल हॉल को हराना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ट्राइब के साथ नहीं हो सकता है। हमें थोड़ी और प्लानिंग करनी होगी और एक मजबूत टीम बनानी होगी। ओल्ड कोट कहता है कि उसने टीम बना ली है और वो कहता है कि वो अब जूलिंग एम्पायर में जाएगा और वहाँ के एम्परर से मदद लेगा और उसका साथ देकर मार्शल सोल पर हमला करेगा। लेकिन ताई तान कहता है कि हमने जूलिंग एम्पायर ना जाकर तियानडो एम्पायर जाना चाहिए और वहाँ पर मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि वहाँ मेरा घर भी है और मैं वहाँ तुम तीनों की आर्मीज को भी रख सकता हूँ। तियानडो एम्पायर भी हमारा काफी अच्छा दोस्त है और हमें बहुत हेल्प मिलेगी। हम वहाँ टैंग क्लैन का निर्माण करेंगे और टैंग क्लैन का चीफ ये लड़का तांग शैन होगा। अब ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम एक बच्चे को चीफ कैसे बना सकते हो, जिस पर 3 मेंबर्स उससे कहते हैं कि तांग शैंग कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। अब वो तांग शैंग का पूरा चिट्ठा उसे बता देते हैं और जब उसे ये पता चलता है कि तांग शैंग तांग हाउ का बेटा है तो ओल्ड कोट को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ओल्ड कोट जितना मार्शल सोल हॉल से नफरत करता था वो उतना ही तांग हाउ से भी नफरत करता था और वो तुरंत अब मीटिंग को छोड़कर वहां से जाने लगता है। तीनों क्लैन उसे रोकने की कोशिश करती हैं और उसे समझाती हैं कि गुस्सा थूक दो, लेकिन वो नहीं समझता। इसलिए अब तांग शैंग वहां आता है और उनसे माफी मांगता है, लेकिन वो तांग शैंग की बात भी नहीं मानते और कहते हैं कि अगर तुमने एक वर्ड और निकाला अपने मुंह से तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब तांग शैंग समझ जाता है कि इनको इम्प्रेस करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है, इसलिए अब वो उनसे कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो आप लड़ लो मुझसे। अब ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन अब उनमें फाइट ऑर्गेनाइज होती है और अगर इस फाइट में तांग शैंग जीत जाता है तो ओल्ड कोट को तांग शैंग की ट्राइब ज्वाइन करनी ही होगी। अब उनके बीच बहुत घातक लेवल की फाइट होती है जिसमें तांग शैंग हारता हुआ नजर आता है, क्योंकि उसके सारे हिडन वेपन्स भी उसके सामने फेल हो रहे थे। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं हरा पाता। इसलिए अब दोनों अपनी फुल स्ट्रेंथ में आ जाते हैं और तांग शैंग उन पर अपने भाले का यूज करता है, लेकिन वो उसके भाले से बच जाता है और उल्टा तांग शैंग को उनकी एनर्जी लग जाती है और तांग शैंग बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। अब तांग शैंग घायल हो गया था और ये बात जीवू की सोल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो बाहर आ जाती है और फिर यही है एपिसोड।